अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने नाम रमजान रखा इसलिए कि इस महीने में मैं मेरे बंदों के गुनाहों को जमा करूंगा। अल्लाह कहते मेरे तमाम बंदों के गुनाहों को जमा करूंगा और रमजान का महीना आएगा अल्लाह कहते जला दूंगा सबके गुनाह जला दूंगा, राख बना दूंगा, हवा में उड़ा दूंगा। ईद का चांद आएगा मेरा बंदा ऐसा होगा कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। और रमजान क्यों कहते हैं? ये नाम अल्लाह ने रखा कुरान में भी शाहरु रमजान। अरे बोलो ना शाहरु रमजान। ये नाम किसने रखा? अल्लाह ने रखा। रमजान के माने क्या मालूम? आप सोचोगे तो अक्ल हैरान होगी। रमजान के माने आते किसी चीज को जलाना। बोलो किसी चीज को जला देना, उसको राख बना देना। राख समझते हो ना? पाउडर बना देना और फिर उसको हवा में उड़ा देना। तो रमजान के ये माने किसी चीज को जलाना, राख बनाना और फिर हवा में उड़ा देना। अब सवाल होता है इतना मुबारक महीना आता है इसमें जलाना क्या है, राख क्या बनाना? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने नाम रमजान रखा इसलिए कि इस महीने में मैं मेरे बंदों के गुनाहों को जमा करूंगा। अल्लाह कहते मेरे तमाम बंदों के गुनाहों को जमा करूंगा और रमजान का महीना आएगा अल्लाह कहते जला दूंगा सबके गुनाह जला दूंगा, राख बना दूंगा, हवा में उड़ा दूंगा। ईद का चांद आएगा मेरा बंदा ऐसा होगा कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। करेंगे बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह। इफ्तारी करेंगे बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए रमजान के रोजे में भी सवाब, सहरी करने में भी सवाब, इफ्तारी में भी सवाब और साथ में बोलो भाई तरावी पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे बोलो ना। कुरान नहीं पढ़ सकते कम से कम तरावी में एक कुरान तो सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। भाई सब करेंगे बोलो करेंगे। रातों को जागेंगे इंशाअल्लाह, तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, रोजा रखेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, अरे सहरी करेंगे, इफ्तारी करेंगे। लेकिन अब मैं खुल के बता रहा हूँ तीसरी बात, एक गुनाह ऐसा है अगर मैं करता हूँ या आप करते हो, मैं करता हूँ कि या आप करते हो, अगर वो गुनाह हम लोग करते हैं अल्लाह हमारे रोजे को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह हमारी तरावी को कबूल। बल्कि मैं आपको खुल के कहूँ रोजा रहने दो, तरावी रहने दो, सहरी रहने दो, इफ्तारी रहने दो, अगर ये गुनाह मैं और आप करते हैं अल्लाह मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करेगा। वो बात पर मैं आ रहा हूँ। वो कौन सा गुनाह है? रोजा शुरू करने से पहले, ए जवानों, रमजान के आने से पहले देखो ये गुनाह मैं कर तो नहीं रहा हूँ। क्या गुनाह? अगर मेरी माँ या मेरा बाप अगर हमसे नाराज है, कसम परवरदिगार की, अल्लाह रोजे को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह रोजे को कबूल नहीं करेगा। मेरे जवानों, आज हमारी माँ हमसे बहुत दुखी है। सच बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज हमारा जवान माँ को गाली देता है। हाँ ये जवान बैठे माँ को गाली देते, माँ की गाली। अल्लाह अकबर। अरे कितने जवान कभी ये नहीं सोचते सही में हमारी माँ रात को रोती है, वो माँ रोती है इसलिए रोती है कि अल्लाह 5 बच्चों को बड़ा किया, 5 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते। बेचारी एक बेटे के घर पे उसकी बीवी बोलेगी अब तुम्हारे अम्मा अब्बा को बोलो टाइम पूरा हो गया। दूसरे के घर में फिर टाइम पूरा हो गया, अब तीसरे के घर में माँ बाप ने हमको कभी घर से निकाला, माँ बाप ने कभी हमको इतना जोर से मारा, कभी माँ बाप ने ये कहा ये मेरा घर है, मेरा बेटा निकल जा। आज बेटा इत्मीनान से बोलता है माँ बाप को घर से निकल जा। वो 9 महीने तक माँ ने पेट में रखा, क्या दुख उठाया, 2 साल तक छाती से लगाया। हमने वॉमिट की, माँ ने अपने हाथों में उठा लिया। हमने पेशाब किया, माँ ने हाथों में रख लिया। हमने पाखाना किया, माँ ने हाथों में रख लिया। अरे हम पूरे ठंडे होकर आए, माँ ने अपने हाथों से नहलाया धुलाया और हमको सीने से लगाया। अरे वो रात याद करो जब हम बीमार होते थे, रात को उठा कर माँ ने दवा पिलाया है। अब अपनी ठंडी लग रही है लेकिन अपनी चादर हटाकर अपने बेटे के ऊपर चादर डाली है, वो हमारी माँ। अरे बोलो वो हमारी, ये चादर डालने वाली हमारी माँ, दवा पिलाने वाली हमारी माँ, हमारी गंदगी को साफ करने वाली हमारी माँ, अरे हमें 9 महीने तक पेट में रखने वाली हमारी माँ, 2 साल तक छाती से लगाने वाली हमारी माँ। हम गलती करें, बाप नाराज होता था, मारने आता था, बीच में कौन आती थी? माँ। बाप कितनी मर्तबा माँ के ऊपर हाथ उठा लिया लेकिन माँ ने हमको अपने सीने से लगा लिया। हम पास हो गए तो माँ ने चूम लिया, फेल हो गए माँ ने डांटा, लेकिन रात को सोने से पहले फिर पेशानी को चूम लिया। वो माँ मेरे को तो समझ में ही नहीं आता। जब मैंने ये सुना मौलाना कितने लोग माँ के ऊपर हाथ भी उठाते हैं,
वो हाथ कट क्यों नहीं जाता? वो हाथ मर क्यों नहीं जाता? वो हाथ बर्बाद क्यों नहीं हो जाता? अपनी माँ पे हाथ उठाते हो, अपनी माँ को आंखों से डराते हो, अपनी माँ के सामने ज़बानें खोलते हो। अफसोस है जबलपुर वालों, मर जावे आदमी, डूब के मर जावे ऐसी गद्दारी से। वो माँ बेचारी क्या बोलती मालूम घर में? क्या हुआ? आज मेरा बेटा बहुत गुस्से में। बेटा गुस्से में, डरती कौन है? ये जिंदगी। बेटा गुस्से में, माँ डरती है। अरे काश में वो वक्त होता कि माँ गुस्सा की होती और बेटा डर के कांपता होता, और उस कांपने पर अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोल दिया होता। तो कौन कौन तैयार है भाई तीसरे काम के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट काम है। रमजान का रोजा काम नहीं आया है। अरे बोलो रमजान का रोजा। सच बताओ, हमारे नबी ने कभी बद्दुआ की? नहीं बोलो ना, बद्दुआ की। अरे बोलो साथ में बोलो, नबी ने बद्दुआ की? बद्दुआ नहीं की, लेकिन जिब्राइल की बद्दुआ पर आमीन बोली। हमारे नबी ने बद्दुआ नहीं की, लेकिन जिब्राइल ने बद्दुआ की और उस पर आमीन हमारे नबी बोले। जिब्राइल ने बद्दुआ की, बर्बाद हो जाए वो कलमे वाला, बर्बाद हो जाए वो मुसलमान, हलाक हो जाए वो मुसलमान जिसके माँ बाप उसको मिले और फिर भी वो जन्नत वाला न बने। उस पर हमारे नबी ने आमीन कहा है। आज हमारी हम लोग की दुकान की ओपनिंग होती ना, मकान की ओपनिंग होती है, हाँ कभी हमारा काम अटक जाता है, मौलाना के पास जाते हैं, ए मौलाना ताबीज दे दे। अरे कोई जाता मौलाना मेरी दुकान पे दुआ कर ले, अरे कोई कहता मौलाना मेरे मकान पे दुआ कर ले। बल्कि कितने लोग क्या कहते हैं, ये मौलाना का पाँव मेरे घर में आवे ना, बस मेरा घर बन जाएगा। गलत है मेरे दोस्तों। मौलाना के पाँव में बरकत होगी, मौलाना की ताबीज में बरकत होगी, मौलाना की दुआ में बरकत होगी, लेकिन अल्लाह की कसम उससे ज्यादा हमारी माँ की जुबान में बरकत होगी। आज रोजी का मामला खुलवाना है तो माँ से दुआ करवा ले। चलो एक हदीस सुना रहा हूँ, सुनोगे ना? सब जवान जवान बैठे। ये जवानों, जब हम सुबह करते हैं, बोलो जवान लोग जब सुबह करते हैं, अल्लाह फरिश्तों को पूछता है। अल्लाह को सब मालूम, बोलो अल्लाह को। फिर भी अल्लाह बताने के लिए फरिश्तों को पूछता है, ये जवान ने सुबह की है। अल्लाह कहता है ये जवान ने सुबह की है, फरिश्तों बताओ इसकी माँ और इसके बाप इससे राजी है या नाराज है? वो फरिश्ता आकर कहता है, अल्लाह अल्लाह इसकी माँ तो इससे बहुत राजी है, इसका बाप तो इसको बहुत दुआ देता है। अल्लाह कहता है मेरे इज्जत की कसम, जिसकी माँ बाप राजी होते हैं उस जवान के रोज सुबह में मैं जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता हूँ। और वही नबी ने कहा कि जब फरिश्ता आकर ये कहता है, अल्लाह इसकी माँ तो घर में रो रही है, इसका बाप इससे 1 साल हो गया बात नहीं करता, और ये तो माँ की तरफ देखने को भी तैयार नहीं है, माँ के पास आने को भी तैयार नहीं है। उस वक्त अल्लाह कहता मेरी कसम कह दो फरिश्तों ऐलान कर दो, ऐसे जवान के रोज सुबह में मैं 2 जहन्नम के दरवाजे खोल देता हूँ। एक वाकया बताकर ये टॉपिक खत्म करूंगा, लेकिन आज इरादा करो भाई, करोगे इंशाअल्लाह, वरना रमजान तो बेकार है मेरे दोस्तों। आने से पहले तैयारी शुरू कर दो, करोगे नहीं इंशाअल्लाह। एक वाकया सुनाओ आपको। एक सहाबी, बोलो कौन? ये सही में ये रुला देता है वाकया। एक सहाबी थे। अच्छा सच बताओ सहाबी कौन है? नहीं मैं आपसे पूछता हूँ सहाबी कौन है? मैं आसान तारीफ बताओ। सहाबी वो है जिससे अल्लाह राजी, वो अल्लाह से राजी। बोलो अल्लाह उससे कहे मैं तुझसे राजी, वो कहे मैं अल्लाह से। खरे पुराने करीम में लिखा सहाबी कौन है? वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सहाबी वो है, बोलो जिससे अल्लाह। एक सहाबी मदीने पाक में, सुनना माँ की क्या खिदमत करे, हम तो सोच भी नहीं सकते। किताबों में लिखा वो सहाबी इतनी खिदमत करते थे कि माँ जब तक पानी नहीं पीती थी वो पानी नहीं पीते थे, माँ खाना नहीं खाती, बोलो वो खाना अब बस पूरा दिन माँ मेरी माँ मेरी माँ। 100 साल उम्र हो गई माँ की, बोलो कितनी उम्र हो गई? एक दिन वो सुबह आई, वो सहाबी गए माँ के पास गए, माँ 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 आज उठ नहीं रही माँ, माँ सुबह हो गई माँ, माँ उठ नहीं रही माँ। वो सहाबी ने यूं हरकत दी, पता चला माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो सबको बुलाए, सबने कहा तुम्हारी माँ चली गई अल्लाह के पास, तुम्हारी माँ चली गई। मेरे दोस्तों जब किसी को शौक लगता है ना तो उसको कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ, बोलो है ना। वो ऐसे कैसे बैठ गए वो साहबी, मेरी माँ चली गई, कैसे चली गई?
मेरी माँ कल रात को तो मेरे साथ में खाना खाई, कल रात को तो हमने बातें की, मेरी माँ चली गई, बगैर बोले चली गई। मेरे दोस्तों, वो माँ को गुस्ल के तख्ते पे लिटाया गया, वो माँ को कफन का कपड़ा पहनाया गया। जब जनाजे की नमाज का वक्त आया, सबने कहा आओ आओ, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ। बेचारे लड़खड़ाते आए, माँ के जनाजे की नमाज पढ़ी या पढ़ाई। उसके बाद जब जनाजा जाने लगा, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, सहाबी थे, बर्दाश्त नहीं हुआ। जब लोग जनाजा लेके जाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, मेरी माँ, मेरी माँ वापस आ जा, मैं रात कैसे गुजारूंगा माँ, मैं खाना कैसे खाऊंगा, मैं पानी कैसे पीऊंगा, माँ आ जाना, माँ वापस आ जा। ये कहकर जनाजे की तरफ दौड़े। लोग समझ गए ये जनाजे को पकड़ के खींचेंगे, सबने इनको पकड़ लिया। ये धड़ाम से जमीन पे गिरे। बहुत देर के बाद होश आया, सबने वो सहाबी को समझाया, माँ है, इंतकाल हो गया, चली गई। वो सहाबी ने कहा, इसलिए नहीं रोता, इसलिए नहीं रोता कि मेरी माँ चली गई, इसलिए रोता अब अल्लाह जन्नत का दरवाजा नहीं खोलेगा, अब अल्लाह मेरे जन्नत का दरवाजा, पहले यूं नजर करता था तो मेरे जन्नत का दरवाजा नजर आता था, जब से इसकी आंखें बंद हो गई जन्नत का दरवाजा नजर आना ही बंद हो गया। मेरे प्यारो, वो लोग थे जो माँ के लिए बहुत कुछ करते थे। आप इजाजत दो तो एक बात सुनाओ। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, टाइम खत्म हो रहा है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे जिनका नाम शायद आपने सुना होगा, हाइवा। बोलो क्या नाम, साथ में बोलो ना, क्या नाम? ओ माशाअल्लाह, हदीस पढ़ाते थे। बोलो क्या पढ़ाते थे? हदीस, कुरान की तफसीर। और जब पढ़ाते थे ना, लंबा चौड़ा मजमा बैठता था और वो कुर्सी पर बैठते थे, हदीस पढ़ाते थे, लंबा चौड़ा मजमा। उनकी माँ बहुत बुरी हो गई थी। किनकी? हाइवा की। बोलो हजरत, माँ क्या हो गई थी? वो बूढ़ी माँ को समझ में नहीं आवे, भाई नहीं समझ में आवे, सही में कहता हूँ। आज मेरी अम्मा भी बहुत बुरी हो गई, बहुत बुरी, नहीं समझ में आता। वो हजरत हाइवा की माँ को भी समझ में नहीं आवे। क्या करे मालूम है? जब हदीस का सबक पढ़ाते हो, वो बीच में आवे, पूरे गैदरिंग, पूरे मजमे के बीच में आवे और आकर क्या कहे, ऐना इब्ने हाइवा, मेरा बेटा कहाँ है? हाइवा कहाँ है मेरा बेटा? और माँ को नजर नहीं आवे, बूढ़ी हो गई थी, सब बतावे वो आगे। हजरत हाइवा की नजर पड़े ना, हटो 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 मेरी माँ आ रही है, अरे हटो हटो मेरी माँ आ रही है। और हजरत हाइवा खुद भी उठ के जावे, हदीस की किताब बोलो बंद। और माँ जैसा सामने आवे, हाइवा सामने, माँ खाड़ से तमाचा मारे और क्या बोले मालूम? अलकिल हुबूबा लिद्दज्जाजा, अलकिल हुबूबा लिद्दज्जाजा। माँ क्या बोले? हाँ आ गया, बैठ गया सबक पढ़ाने। अपनी मुर्गी को दाना कौन डालेगा? अपने घर में मुर्गी है, दाना कौन डालेगा मुर्गी को? सबक पढ़ाने बैठ गया। हजरत हाइवा कहते, अल्लाह की कसम, मैं मुर्गी को दाना डालता, गुस्ल करता, माँ को नहलाता, धुलाता, उसके बाद सबक पढ़ाने आता, लेकिन मेरी माँ भूल जाती। बोलो मेरी माँ। तो ये नहीं कहते कि हाँ माँ मैं तो सुबह में डाल के आया, कहते माँ माफ कर, अभी मैं मुर्गी को दाना डालूंगा। हजरत हाइवा सबक के बीच में से जाते थे, मुर्गी को दाना डालते थे, फिर आते थे, आके कुर्सी पर बैठते थे और हदीस का सबक। बोलो 6 महीने हो गए। बोलो कितने महीने हो गए? एक दिन मालूम नहीं माँ को क्या हुआ, डंडा लेकर, क्या लेकर है? हाथ में डंडा होता होगा, वो लेकर आए और जब सामने हुए ना, सबक पढ़ाते पढ़ाते सामने हुए, माँ ने वो डंडा लिया, इतना जोर से मारा, सर फट गया। बोलो खून बहना। और माँ क्या बोले? अलकिल हुबूबा लिद्दज्जाजा, अरे मुर्गी को दाना डाल, ये मैंने मारा वो बाद में देख, पहले मुर्गी को दाना डाल। वो बेचारे अपना सर पकड़े गए, मुर्गी को दाना डाला, पट्टा बांधा, भाई सर फटा होगा, दवा लगाई, पट्टा बांधा, आए वापस आए, हदीस का सबक पढ़ाने लगे। लेकिन आज पढ़ाते पढ़ाते रो रहे थे, भाई दर्द होता होगा, सर पे पट्टा लगाया था, रो रहे थे। तो एक स्टूडेंट समझते हो ना, एक शागिर्द मोहब्बत करता था, खड़े हो गया, कहा उस्ताद, ए मेरे उस्ताद, ए मेरे पढ़ाने वाले, एक काम करो, आपका ये सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। कहा क्या करो? कहा जब तुम घर से निकलो ना, तो माँ के दरवाजे पे ताला लगा दो, माँ जो कमरे में रहती है ना उस पे ताला लगा दो। ताला समझते हो ना? ताला लगा दो, वो माँ दरवाजा ठक 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 करेगी, दरवाजा खुलेगा नहीं, अंदर बैठेगी, आप आराम से सबक पढ़ाओ। सबक पढ़ाने के बाद दरवाजा खोलो, माँ तो भूल भी जाएगी, अरे माँ तो भूल जाएगी, माँ को समझ में भी नहीं आएगा। ये हजरत हाइवा जोर से चीखे और कहा हाँ वहां ताला लगा दूंगा तो रात को मैं सोता हूँ, मेरे ख्वाबों पे भी ताला लग जाएगा, मेरे ख्वाबों पे भी।
सबने कहा हमको नहीं समझ में आया, क्या ताला लगेगा? कहा तुमको नहीं मालूम, रोज माँ मारती है, आज डंडे से मारा, आज सर फट गया, मारने दो माँ को, मारने दो मेरी माँ को, तुमको नहीं मालूम। रात को सोता हूँ तो ख्वाब में मेरे नबी आते हैं और मेरे नबी आकर पूछते हैं बता तेरी माँ ने तेरे को कहाँ मारा? मैं बताता हूँ यहाँ मारा। मेरे नबी अपना मुबारक हाथ रख लेते हैं। कभी मैं कहता हूँ मेरे नबी ने यहाँ, मेरी माँ ने यहाँ मारा, मेरे नबी हाथ मुबारक रख लेते हैं, वहां ताला लगा दूंगा, मेरे ख्वाबों पे ताला लग जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माँ की खिदमत करने वाला तो नबी के साथ कयामत में होगा इंशाअल्लाह। बोलो ना इंशाअल्लाह। तो तीसरे काम के लिए कौन कौन तैयार है भाई? तैयार हो ना इंशाअल्लाह? हाँ, बीवी का हक अदा करो। बोलो बीवी का, हाँ, बैलेंस बैलेंस जरूरी है। बीवी का हक अदा करो लेकिन साथ में माँ बाप का भी हक अदा करो। करोगे नहीं इंशाअल्लाह? चलो मैं बात खत्म कर रहा हूँ। कितनी बातें हो गई? 3। आखिरी बात, 5 मिनट में हमको बात खत्म करना, लेकिन आप मेरे सवाल के जवाब दोगे। मैं 10 बातें आपको पूछूंगा, हाँ या ना, आप लोग खुद बोलोगे। चलो नंबर 1, रोजी में बरकत किसको चाहिए? पैसा पैसा पैसा, रोजी में बरकत। भाई पैसा बोलो तो अच्छा नहीं लगता, रोजी में बरकत बोलो तो अच्छा लगता। बोलो ना नंबर 1, रोजी में, आप हाथ नीचे रखो, खाली हाँ बोलते जाओ। रोजी में बरकत चाहिए, अल्लाह की रहमत, मेरी उंगलियों को देखते जाओ, अल्लाह की रहमत चाहिए, अल्लाह की मगफिरत चाहिए, अल्लाह की तरफ से रजामंदी चाहिए, घर में चैन और सुकून चाहिए, बच्चे फरमाबरदार, अरे वो बच्चे फरमाबरदार चाहिए। अच्छा, कोई किस्म की रुकावट और परेशानी और टेंशन नहीं चाहिए। सही बोलो ना, सही ना? अच्छा, मौत के वक्त कलमा चाहिए। और एक बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात मेरे दोस्तों, इस्लाम और ईमान जिंदा चाहिए। बोलो इस्लाम और ईमान जिंदा। और आखिरी बात, 9 बातें हो गई ना, आखिरी बात, हम जन्नत में इस तरह जाए, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम जन्नत में इस तरह जाए कि हमारा हाथ नबी के मुबारक हाथ में हो और नबी कहे कसम परवरदिगार की मेरा उम्मती तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक तुझे जन्नत में नहीं पहुंचा दूंगा। किसको ये 10 इनामत चाहिए? बोलो साथ में, बोलो भाई। हाँ, रोजी में बरकत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मगफिरत, रजामंदी, घर में चैन और सुकून, बच्चे फरमाबरदार, अरे मौत के वक्त कलमा, अरे प्यारे नबी का मुबारक हाथ हमारे हाथ में, अरे जन्नत का दरवाजा, सब चाहिए ना? बोलो ना। कितने हो गए? एक काम कर लो, अल्लाह का वादा है कि 10 बगैर हिसाब किताब के लुटा दूंगा। सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या काम करे तो रोजी में भी बरकत हो जावे? क्या फरमाया मालूम हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, ऑटोमेटिक अल्लाह 10 इनाम तेरे कदमों पे निछावर कर देगा। कितने वक्त की नमाज पढ़ ले? बोलो साथ में फजर, बोलो फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। कौन कौन तैयार है भाई? कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे। आखिरी बात बोलो, पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब मेरी आखिरी बात सुनो, नमाज पढ़ेंगे, हाँ बोलो बोलो, पढ़ेंगे जन्नती। बोलो नमाजी, साथ में नमाजी। नहीं, मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं, आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन साथ में बोलो नमाजी, बेनमाजी जहन्नम, दोज़खी, बेनमाजी। खुल के बोल रहा हूं, खुल के। कोई मेरे को किसी से कोई डर नहीं, खुल के बता रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट कुरान और हदीस में, कुरान में लिखा, मैं अभी पढ़ के बताऊंगा, कुरान में लिखा नमाजी, नमाजी, बेनमाजी। अल्लाह तो सही बोलता ना, अल्लाह के कलाम में तो कोई डाउट नहीं है ना, कोई शक नहीं है ना, कोई मिस्टेक नहीं है ना। आ जाओ कुरान में पारा नंबर 29, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून उलाइक फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, जबलपुर वाले सुनो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता प्यारे प्यारे मेरे बंदे बंदियां, अल्लाह फरमाता मर्द और औरतें, प्यारे प्यारे मर्द और प्यारे प्यारी बंदियां, अल्लाह फरमाता तू जमीन में नमाज पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह कहता तू जमीन पे नमाज पढ़ता जाएगा, मैं जन्नत के दरवाजे खोलता चला जाऊंगा। नमाजी होगा तो जन्नती होगा, बोलो नमाजी होगा तो बेनमाजी। कुरान में लिखा, मैं अकेला नहीं पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे, आपको याद है, पढ़े ना मेरे साथ में पढ़े। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। बस
आगे क्या है? बेनमाजी जहन्नमी, बेनमाजी जहन्नमी। बल्कि लिखा है उस जहन्नम में अल्लाह डालेगा जिससे दूसरी जहन्नम भी पनाह मांगती है। बल्कि हदीस में लिखा है बेनमाजी कौन सी जहन्नम में जाएगा? हमारे नबी ने फरमाया जिस जहन्नम में फिरौन जाएगा, जिस जहन्नम में कारून जाएगा, जिस जहन्नम में हामान जाएगा। अरे हमारे नबी ने फरमाया कट्टर दुश्मन अबू जहल जो जहन्नम में जाएगा, मेरी उम्मत का बेनमाजी भी उसी जहन्नम में जाएगा। पढ़ो मेरे साथ में, अल्लाह ने फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन शुरू में अल्लाह के वली का नाम लिया था गौस पाक। बोलो शेख अब्दुल कादिर। खत्म कर रहा हूं, बात खत्म कर रहा हूं। उनकी जिंदगी का आखिरी फतवा क्या था? उनकी मुबारक जिंदगी का आखिरी फतवा क्या था? मैं आपको बताता हूं जो उन्होंने लिखा। मन तरका सलाता मुतअम्मिदा वलौ वाहिदा लैसा लहू फिल इस्लामी नसीब। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी का आखिरी फतवा जो उन्होंने लिखा कि एक कयामत तक आने वालों अगर जानबूझकर एक फर्ज नमाज छोड़ोगे, बोलो एक जानबूझकर एक फर्ज नमाज, हाथ में बोलो जानबूझकर एक फर्ज नमाज छोड़ोगे, पीरा ने पीर ने फरमाया मैं वादे के साथ कहता हूं मौत के वक्त कलमा तो नसीब नहीं होगा, लेकिन इस्लाम मजहब के साथ उसका कोई सरोकार और ताल्लुक ही नहीं होगा। इस्लाम मजहब के साथ उसका कोई ताल्लुक। मन तरका सलाता मुतअम्मिदा वलौ वाहिदा लैसा लहू फिल इस्लामी नसीब। ये डंके की चोट पर मैंने आपको बताया नमाजी जन्नती। बोलो नमाजी। आप नाराज तो नहीं ना? नहीं नाराज तो नहीं ना? और होंगे तो मैं क्या कर लूंगा? मेरे को तो अमानत ही भाई, ये कुर्सी अमानत की कुर्सी पर बैठा। आप नहीं बुलाओगे जबलपुर और क्या करोगे? नहीं बुलाओगे। और अगर बुलाओगे या न बुलाओगे बात तो हक ही बोलना है कि नमाजी जन्नती है और बेनमाजी। लेकिन सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आए उसे भटका हुआ। इसलिए हम लोग इरादा कर लो ये 4 काम करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 1 बोलो ला इलाहा। नंबर 2 मुस्तफा का दामन। बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन। भाई मैं थक गया, साथ में बोलो ना। पहला काम ला इलाहा, दूसरा काम मुस्तफा का दामन। नंबर 3 माँ बाप को राजी करेंगे। ये बहुत आसान है, आसान है। जाओ देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ, करोगे करोगे एक प्रैक्टिकल। मैं भी करता हूँ, आप भी करो। जाओ माँ के पास जाओ, देखो माँ का मूड अच्छा है। भाई बीवी का मूड देखते हो ना, कभी माँ का भी मूड देख लिया करो। देखो माँ का मूड अच्छा है, देखो क्या करने का मालूम? जाने का माँ के कंधे पे हाथ रखो या पाँव पे हाथ रखो, यूं बोलने का माँ ए माँ मेरे को माफ कर देना। माँ माँ तेरे 4-5 बेटे जितने भी बेटे माँ सबसे बड़ा गुनहगार मैं, सबसे ज्यादा नाफरमान मैं। ए माँ तेरे को मालूम है मैं कैसे हालात से गुजरता। माँ माँ मेरे दुकान का प्रॉब्लम है, माँ मेरे घर का प्रॉब्लम है, माँ मेरा घर छोटा है। ए माँ तू सब मेरी हालत को जानती। माँ माँ मेरे को अल्लाह के वास्ते माफ कर देना, माफ कर देना। मैं सच कहता हूँ माँ की ममता जोश में आती है ना, यूं हाथ हरकत करता हमारे सर पे हाथ रखती है। जा 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 बेटा माफ कर दिया जा। सच में कहता हूँ जब माँ बोलती ना माफ कर दिया, अल्लाह फरिश्तों को कहता है ओ वो माँ ने बेटे को माफ कर दिया। अरे माँ ने बेटे को माफ कर दिया, मैं तो 99 दर्जे ज्यादा मोहब्बत करता। गवाह रहो मैंने भी मेरे बंदे को माफ कर दिया। इसलिए तीसरे काम के लिए तैयार हो जाओ, करोगे इंशाअल्लाह। माँ को गाली मत दो, मत दो, वो बेचारी कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती। मत दो माँ को गाली, मत दो। माँ को अपने सीने से लगाओगे ना इंशाअल्लाह। और चौथा काम पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलेगा, बोलो इंशाअल्लाह। नहीं हाथ उठाओ, बोलो इंशाअल्लाह। बोलो बोलो ना कल की फजर, बोलो इंशाअल्लाह। मौत की शाम, बोलो इंशाअल्लाह। कल की फजर, बोलो इंशाअल्लाह। मौत की शाम इंशाअल्लाह। बोलो हमारी नमाज कज़ा। बुलंद आवाज से हमारी नमाज कज़ा। किसके सामने बोल रहे हो? मैं तो आज हूं कल चला जाऊंगा, लेकिन आप और मैं अल्लाह की नजर में सब है ना। इसे झूठा झूठा हाथ नहीं उठाने का। नमाज का वादा पक्का। ऐसा नहीं कि बाहर जाके बोलने का मौलाना बोले तो उठाया था। मौलाना के बोलने से नहीं, मौलाना खुद कयामत में अल्लाह का मोहताज है। हम सब अल्लाह के मोहताज है, हमको उसी के सहारे की जरूरत है। इसलिए उसी को अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर फिर एक मर्तबा बोलो हमारी नमाज कज़ा। पक्के जन्नती बनेंगे इंशाअल्लाह। 4 काम करेंगे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।